भैरू अगर शर्त पूरी नहीं कर पाई तो बेचारी गरीब गाय है। क्या है, वो तो अपना सामान पैक करके चली जाएगी घर छोड़ के, ईमानदार है ना। लेकिन अगर मेरी भैरू ने तीनों तीन जिम्मेदारी से भरे हुए काम परफेक्टली कर दिए तो मैन, हाँ मैन, आंटी भावना आपको कौन सा पनिशमेंट? वो बात, अरे बोल। हाँ वो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। हाँ, आपको कौन सा पनिशमेंट काबुल है? अरे कबूल कबूल होता है। चुप रही, बोलो। मैं इसकी गुलाम बनके जिंदगी भर इसके हर हुक्म का पालन करूंगी। नहीं नहीं बा, ऐसा मत कहिए। आपसे ऐसा कराने से पहले मैं मर ना जाऊं। डर मत दिकरी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि शर्त तू हारेगी ही हारेगी। कहां बाबा? बोल मैन। छोटा मुंह बड़ी बात बा, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अहंकार ने ही रावण का विनाश किया था बा। भैरवी, आंटी भावना को रावण नहीं बोलने का मैन। वो सिर्फ रावण जैसा दिखता है नहीं? नाना रोनी, अब तो रावण बनके इसका जो भ्रम है वो भ्रम के जटायु के पंख काटूंगी। अब ये जटायु कौन है मैन? ए प्रीतेश, मेरे को समझा मैंने, ये जटायु क्या है? बाद में समझा दूंगी। ठीक है बा, तो देखते हैं कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस जीतता है या मेरा भ्रम, क्योंकि जीत तो मेरी ही होगी बा। फिर मैं तेरी गुलाम। तो दीजिए 3 बड़े काम। ठीक है, पहला काम, कल हमारे घर पर पार्टी, उसका सारा आयोजन तू करेगी, मुझसे कुछ भी पूछे बिना। मंजूर है? पार्टी में आएगा कौन? मंजूर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नो रिटर्न। शिशिर, वर्षा भाभी, अरे वर्षा भाभी, भैरवी भाभी ने तो चैलेंज ले लिया है। हाँ हाँ सुना मैंने। अब सुनो, हमें पार्टी के लिए किसी ना किसी तरह से भैरवी की मदद करनी ही होगी। शरद, तुम पता करो पार्टी किस तरह की है और खाने पीने की क्या अरेंजमेंट करने वाली है। वर्षा भाभी, बैठो बैठो। अरे भैरवी बैठो। आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है। हाँ। तो आप सबको आना होगा। तो भैरवी भाभी, क्या प्लान है पार्टी का? वही सोच रही हूँ। पहले सोचा था कि गाना गा के सबका मनोरंजन करूंगी, हाँ। पर बाकी हाथ में तो सूजन आ गई है ना। इसका तुम्हारे गाने से क्या लेना देना? क्यों? मेरा गाना अच्छा लगेगा तो बा को ताली बजानी पड़ेगी ना। हाँ, और अगर गाना अच्छा नहीं लगा तो ए चकुड़ी, बस करना भाई, कोई से हटाओ, लेके जाओ इसे। ऐसे भी तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे। और बा के हाथ में तो सूजन है ना। वाह मेरे भाई वाह। तो भैरवी भाभी, अगर गाना नहीं गाओगी तो फिर क्या प्लान है पार्टी का? हाँ। भाभी, मैं भैरवी भाभी का मन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ शरद, जल्दी पढ़, ताकि हमें पता चल सके हमें उसे किस चीज में मदद करनी है। मैं चलती हूँ। भैरवी भाभी, 1 मिनट रुको ना। तो बराबर।
आऊंगी, ग्लास अपने घर से मैं लाऊंगी, तो बरोबर छोले। 1 मिनट हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ, पार्टी में आ जाना। बाय। शरद, क्या पढ़ा तुमने? शरद, हाँ? भाभी कुछ था ही नहीं उनके मन में। पहले सन्नाटा था, फिर मैं तेरा खून पी जाऊंगी गाना बजा, फिर दोबारा से सन्नाटा हुआ, फिर तो बरोबर, फिर सन्नाटा, और फिर अंत में छोले। छोले पूरी बनाने का प्लान होगा। हाँ, अब हमें अच्छे से छोले पूरी बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि हमारी वजह से भैरवी दीदी इस परिस्थिति में आ फंसी है, इसलिए उनकी मदद हमें ही करनी होगी। छोले पूरी। रानी अंकल, देखो तो मेरी बात कितने आराम से बैठी है। ऐना दीदी की भाषा में कहूँ तो I don't believe this। हाँ मैन, मेरे को भी अरे 1 मिनट मैन, वो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का फेमस मूवी कौन सा है? कल हो ना हो। अरे नहीं मैन, जिसमें वो लोग 90 साल का बुड्ढा बुड्ढी बन गया था। वीर ज़ारा। हाँ, मेरे को तो जरा भी बिलीव नहीं होता है कि कितना रिलैक्स्ड है मैन। क्यों? अरे क्या क्यों? भावना काकी, अगर आप शर्त हार गई तो आप भैरवी दीदी के गुलाम। हाँ, अल्लाह मानव, ये देख मैन, इनको तो वो 1 मिनट में 2 बार अटकना गैर कानूनी है रानी अंकल, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अरे 1 मिनट मैन, बोलो ना भैया। वो गुजराती लोग अपनी छोटी छोकरी को ड्रेस पहनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्क। हाँ, इनको देखो मैन, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क का फर्क। अभी तो समझा ना? लेकिन मैं नहीं समझा। भावना आंटी अब मर क्यों नहीं गई? क्या बोलता है तू? हाँ, मर जाना चाहिए, मर के मारे कांपना चाहिए, ऐसे। हैं? डर 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 जाना चाहिए दादी को, और डर के मारे कांपना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मंदिया, है ना? हाँ, डर। अरे मैं क्यों डरूंगी घोटाला पुत्र, क्योंकि शर्त तो मैं ही जीतूंगी। तेरी बहन को प्रीतेश ने सुझाव दिया है कि पार्टी में चाइनीज खाना होना चाहिए, तो भैरवी ने। चकुड़ी। हाँ बा। अरे ओ चकुड़ी, ये दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है, कचरे के डिब्बे में डाल दे। बाद में बा, बाद में डालूंगी तो चलेगा। अभी मैं पासपोर्ट पे थप्पा लगवा के आती हूँ। पासपोर्ट लेके कहाँ जा रही है, और कौन सा थप्पा लगवाने? बा, वो प्रीतेश ने कहा था ना कि पार्टी में चाइनीज खाना होना चाहिए। तो हाँ, तो मेरे पासपोर्ट पे चाइना का वीजा तो लगवाना पड़ेगा ना। बिना वीजा के वो लोग थोड़ी ना आने देंगे खाना लेने। अच्छा, ऐसा होता है बेन? हाँ बा, वो आप कभी विदेश गई नहीं ना, तो आपको पता नहीं बा। बराबर है बेटा, लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम है। पहला, तुझे पार्टी का सारा खाना घर पर ही बनाना है। हाँ बेटा। दूसरा, अगर बाहर से लाना अलाउड होता भी, तो भी चाइनीज खाना लाने के लिए चाइना नहीं जाना पड़ता है। हाँ बहन। और तीसरा, चाइनीज खाना लाने अगर चाइना जाते भी, तो भी तू इस पे वीजा का थप्पा नहीं लगा सकती, क्योंकि ये तेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो बराबर ठीक है। 1 मिनट। क्या उपड़ा बहन, कहाँ चली? पासपोर्ट को कचरे में डालने के लिए बा। क्यों? क्यों क्या क्यों? आप ही तो बोली कि चकुड़ी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो भाई दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी, तो आपने बोला कचरे में डाल दे, तो पासपोर्ट भी। ओ मारी माँ, दवाइयाँ और पासपोर्ट दोनों अलग होता है बहन। तो बराबर। तो कार्यालय जाकर रिन्यू करवा के आजा। ठीक है बा, दीजिए दवाइयाँ।
दवाई को रिन्यू करवाने जाने वाला था। अब तू ही बता, मैं रिलैक्स होके बैठूं कि नहीं? अरे वो तंबूरा चाइनीज खाना बना के पार्टी को ईट बनाएगी। बनेगी। अरे बाप रे, मेरी बहन की मदद मैं करूंगा। नहीं नहीं हेमंत भैया, ऐसा मत करना, हमें मम्मी को जिताना है। मेरी भैरवी दीदी जरूर जीतेगी और आप बनेंगी उनकी गुलाम। बा जी मालकिन। नहीं नहीं बा, भले ही आप शर्त हार गई हो और ये साबित हो गया हो कि गलतियां आप करती हैं, मैं नहीं, लेकिन आप मुझे मालकिन कह के मत बुलाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरी गुलाम हूँ, तो मुझे तुझे मैडम कह के तो बुलाना ही चाहिए कम से कम। तो बराबर। हुक्म दीजिए मालकिन। आप मेरे भाई हेमंत को शतरंज खेलना सिखाइए। नहीं 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 मैडम, आप मुझे काल कोठरी में बंद कर दीजिए, कोड़े मारिए, मुरली भाई के साथ शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, लेकिन हेमंत को शतरंज सिखाने के लिए मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बा, हुक्म तो हुक्म होता है। हाँ, और वैसे भी मुझे थोड़ा थोड़ा तो सिखाया है भैरवी दीदी ने। क्या सिखाया है? ये हाथी होता है, ये घोड़ा होता है, और ये ऊंट होता है, और ये प्यादे होते हैं। अरे वाह। हाँ, और घोड़ा जब सांप पे आए तो उसे नीचे आना पड़ता है। अरे बाप रे, मैडम चकुड़ी, ये तो शतरंज सांप सीढ़ी के बोर्ड पे खेलता है। हाँ बा, ये इसे मैंने सिखाया है, आगे आप सिखाइए। मैडम बेटा, मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बा, सिखाना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा घोटाला पुत्र। और अब तुम मदद करने वाला है भैरवी का, ये सुन के तो मैं भी रिलैक्स हो गया। मेरे हिसाब से भैरवी 100% हारने वाली है और ये घर छोड़ के जाने वाली, क्योंकि भैरवी दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है। हाँ भैया, तू भी। नहीं नहीं भावना काकी, इस बार तो मैं भी रोनी भैया के साथ हूं। भैरवी दीदी शर्त जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो थोड़ी। देखो, अब ये भी बोल रहे हैं। चल शरद, अब भैरवी की पार्टी को हिट बनाना हमारे हाथ में पूरी तरह से। सिर्फ पूरी तरह से नहीं भाभी, छोले पूरी तरह से। पापा ने अपना आकार परिवर्तन वाला सुपर पावर आपको दिया है ना? यस, इसलिए आप दोनों को गूंदा हुआ आटा यहाँ लाइए और मैं बनता हूँ बेलन। चलो चलो। मम्मी, हाँ भैरवी दीदी है ना, खाने में चाहिए। हाँ, तू बातें छोड़ और हाथ बटा। एक काम कर, वो छोले मसाले की पैकेट है ना, वो खोल जा। लेकिन जाना हेमंत, प्लीज छोले मसाले के पैकेट खोल, प्लीज जा जा जा। भाभी चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ शरद, हम भी रेडी हैं। शिशिर, तू उधर से मिल, मैं यहाँ से मिलती हूँ। हाँ हो गया। शरद, नॉर्मल हो जा, चल।
शरद, शिशिर, हेमंत, चलो पूरी बनाते। वेरी गुड। चलो आराम से। भाभी, अब मैं बड़ी सी कढ़ाई बन जाता हूँ जिसमें आप छोले बनाना। हाँ, वेरी गुड। हेमंत, मसाले निकाले कि नहीं? वेरी गुड। मम्मी, हाँ, ये उबले हुए छोले और ये तेल। वेरी गुड। शरद, अब कढ़ाई बन जा, चल। हाँ हाँ। हेमंत, आजा। शरद, मैं तुम्हें स्टोव पे रख रही हूँ। हाँ, शिशिर, शरद में तेल डालो। चलो शिशिर, शरद में तेल डालो जल्दी। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। हाँ, ये कढ़ाई है ना, कढ़ाई, वो शरद चाचा है। क्या बोल रहा है ये? है ना? वर्षा भाभी, ये कढ़ाई शरद है क्या? अब लिमिट होती है। हाँ, सही तो कह रहा है हेमंत। क्या? हाँ, हम हमारे घर के बर्तनों को ना नाम से पुकारते हैं। सबको अलग अलग नाम दिए हैं हमने। ये कढ़ाई शरद, वो कड़छी देना। हाँ, ये कड़छी मैं। पूरी फैमिली को ऐसे हिला के रखती हूँ ना तो। और वो स्टील की बाल्टी है ना, वो शिशिर है। हेमंत, वो चमचा। हाँ, ये चमचा वसंत है। बहुत बड़े चमचे हैं वो। हाँ, सुपर्ब। तो फिर ये डब्बा हेमंत होगा। करेक्ट। वेरी गुड, कीप इट अप। अब मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? आज शाम का डिनर तो भैरवी के यहाँ है ना? वर्षा भाभी, आपको याद है ना? ऑफ कोर्स याद है, इसीलिए तो ये। अरे बाप रे, मैं ऐना को कैसे बताऊं कि हम तो भैरवी की मदद करने के लिए छोले पूरी बना रहे हैं, क्योंकि उसके मेन्यू में छोले पूरी है। बताइए मिसेस घोटाला। ऐना, वो भैरवी से गड़बड़ ना हो जाए इसलिए सेफर साइड हम छोले पूरी तैयार कर रहे हैं। इमरजेंसी हुई तो ये सब काम में आएगा ना। हाँ, वो तो है, क्योंकि भैरवी 100% गड़बड़ करेगी। हाँ, क्योंकि आज शाम को सबके लिए चाइनीज बनाने वाली है। चाइनीज। क्या? हाँ, मैं वही तो कह रहा था मम्मी, लेकिन आप मुझसे बोली कि काम ज्यादा और बातें कम। हाथ बटाओ, मेरा हाथ बटाओ। आप लोग भी टाइम पे आना, प्लीज लेट मत होइएगा। ओके ओके, बाय। बाय बाय। भाभी, वो तो चाइनीज खाना बना रही है और हमने तो ये छोले। शरद, मुझे चाइनीज खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अब क्या होगा? कैसे करेंगे भैरवी की मदद? भाइयों, बहनों और बच्चों, आज की पार्टी में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबको खाना परोसूं, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। वेरी गुड। तो हम सब मिलके खेलते हैं खाता पीता डम शराब। हाँ, इसमें फिल्मों की जगह खाने पीने की आइटम का नाम देते हैं। सिंपल।
अंकल। हाँ, जैसे कि प्रीतेश ने मुझे दिया पानी पूरी तो ये तो कितना सिंपल है मैन। अगर पानी पूरी दिया तो अपना वो वैसे अरे एक मिनट मैन, वो 9 नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? रॉनी भाई आपके सवाल कितने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब द फ्लो। बोलो 9 नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? ओके ओके ए कचरा वाला, इशारा कचरा साफ कर दो, इशारा कचरा हटा दो। हाँ, अगर वो मुझे पानी पूरी देगा तो मैं ऐसा इशारा करेंगा तो पता चल जाएगा ना कि वो पानी पूरी था। ओहो, हाँ लेकिन ऐसे डायरेक्ट इशारा नहीं करना है रॉनी अंकल। हाँ, जैसे पानी पूरी दिया और पानी का इशारा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। हाँ, और अगर पूरी का इशारा करना हो तो हम लोग नहाने के लिए सर पे पानी का डब्बा डालते हैं ना। वेरी स्मार्ट है बात। अरे वो लंबे घुटाले, पूरी का इशारा ऐसे ई कैसे? हाँ वो भद्रेश भैया, हमारे नाने का डब्बा खो गया था तो हमने पूरी इस्तेमाल की थी। वो क्या है, डिब्बे में भी पानी भरते हैं और पूरी में भी पानी भरते हैं। तो हेमंत को ऐसा लगा कि चलता है थोड़ा बहुत, इसलिए। हे भगवान, जल्दी जल्दी खेल शुरू करो, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, आप सब खेलना शुरू कीजिए, तब तक मैं नूडल्स में से नमक निकाल के आती हूँ। चकुड़ी, नमक डाल के आती हूँ ऐसा बोल। नहीं बा, जो नूडल्स मैंने बनाए हैं उसमें से नमक निकालना पड़ेगा। है? हाँ बा, वो नूडल्स की रेसिपी में लिखा था कि 2 बड़े चम्मच नमक डालो, लेकिन वो रेसिपी की बुक वाले आपकी तरह क्लियर करना भूल गए थे कि कितने बड़े चम्मच, तो मैंने ये चम्मच भर के डाले बा। मर गए। लेकिन अब तुम नमक निकालोगी कैसे भैरवी? एक एक नूडल को धोऊंगी ना, है ना, अलग अलग करके। और मर गए। आधे पौने घंटे में सारा नमक कम हो जाएगा, फिर ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दूंगी। चाइनीज नूडल्स में दही? हाँ वाला, वो मेरी भैरू ने दही नूडल्स बनाए होंगे, दही वड़ा की तरह। नहीं, बा ने एक बार बोला था कि चकुड़ी, दम आलू की ग्रेवी में नमक ज्यादा हो गया है, तो आधा किलो दही डाल दे ऊपर से, नमक कम हो जाएगा बेटा। आप सब लोग खेलिए, मैं भैरवी का हाथ बटा के आती हूँ। ये जाएगी? चलो भैरवी। हाँ अच्छा, हाँ। तो ठीक है, इनकी टीम में मैं चली जाती हूँ, वरना ये लोग घूम जाओ करके उस तरफ ही उल्टे होके खाता पीता डमशराज खेलेंगे। हाँ? चलो खेलते हैं। हाँ, रोनी को शब्द मिला है बा। टमाटो थप्पा। खाने की आइटम 2 शब्द वाली। हाँ। अच्छा, दूसरा शब्द? हाँ। क्रिकेट से जुड़ी है। बैटिंग। युवराज सिंह। युवराज सिंह? हाँ, खाने के आइटम ना, सिंह, सरगमनी सिंह, सिंह दाना, युवराज सिंह। नहीं, क्या तू भी नहीं। विराट कोहली। मोहम्मद शामी। एक मिनट पाले, क्या विराट कोहली? चल विराट कोहली होता भी तो उसमें खाने की आइटम कौन सी है? हाँ। अरे कोहली फिश कोहली वड़ा। और मोहम्मद शामी होता तो? शामी कबाब। ओहो, अच्छा वैसे। हाँ। ओहो, ये तो इजी है। बदरू। वेंकटेश प्रसाद। बाबा वेंकटेश प्रसाद। हाँ बा, प्रसाद भी ऐसे खाने की आइटम ही है ना। मैं देंगे तेरे को आके प्रसाद। शांति रखने भाई। टमेटो का इशारा कैसे करेगा मैन? टमेटो उत्तप्पा में, ये लोग को तो उत्तप्पा समझ में नहीं आता है बैट्समैन का नाम। ठीक है, मैं टमेटो का इशारा करता है, मतलब मैं कोशिश करता है।
हाँ हाँ, पहला शब्द, इशारा तो कीजिए। हाँ। पिक्चर चल रही है। नहीं 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 नहीं, नाटक नाटक चल रहा है। नाटक है। हाँ बराबर बराबर, नाटक नाटक चल रहा है। हाँ अभी समझ गया। नाटक के ऑडिटोरियम में से चारों बाजू से ऐसे गंदी बदबू आ रही है ना? नहीं। अरे भाई तू शांति रखने। रोनी, ये नाटक खराब है, ये कहना चाहता है तू? हाँ देखा। मतलब नाटक खराब है और लोग अंडे टमाटर मार रहे हैं। अंडा 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 टमाटर, टमाटर, यानी पहला शब्द टमाटर है। अच्छा हाँ। सेकंड बैटिंग रॉबिन उत्तप्पा, यानी खाने का आइटम है टमाटो उत्तप्पा। सच्चा जवाब दिया ना। बाप रे, हमारे लिए इतना मुश्किल था तो घोटालों के लिए तो सुबह हो जाएगी। कहा पापा? हाँ बा। बेटा लंबे घोटाले। तू आ, अब तेरी बारी। भद्रेश भैया, मैं आती हूँ, मैं इशारा करूंगी। नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वैसे एक बात तो है, ये गेम में मजा बड़ा आ रहा है। हाँ दादी, मम्मी के बनाए हुए गेम में इतना मजा आ रहा है तो खाने में तो 4 चांद लगा देगी मेरी मम्मी। हाँ देखते देखते। हाँ तो देखना। ये आपका चाइनीज खाना। मर गए। इसका इशारा तो ये 7 जन्म तक नहीं कर पाएगा। हाँ बाबा। हाँ बा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए दादी, चुपचाप देखिए। हाँ वे पूरी। 2 शब्द खाने के आइटम में। रॉनी भैया कैसे बोलते हैं? रॉनी भैया हिंदी कैसे बोलते हैं? टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। टूटी फूटी आइसक्रीम। डिंग 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 देखा दादी, खामोखा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। हाँ दादी, जैसे हेमंत भैया ने जज से इशारा कर दिखाया ना, वैसे चाइनीज खाना भी देख लो मेरी मम्मी का। हाँ हाँ। दिखने में तो ठीक ठाक बन गया है ये चाइनीज खाना। मैंने टेस्ट भी किया है, खाना वाकई में बहुत ही। आप लोग भी टेस्ट कीजिए ना, आइए। ये गुजराती बोरानी ने बनाया। वही तो, होश उड़ गए ना खाना खा के। हाँ बेटा। वैसे अंकल ओझा, आप थे कहाँ? पार्टी में नहीं आए? फ्री का खाना छोड़ दिया आपने? वो श्याम सुंदर की सास गुजर गई थी ना,
12 दिन पहले। तो आप आज गए? अब इतने लेट पहुंचे अंतिम यात्रा में। सब तो कब के चले गए होंगे ना? शरद, तुम्हें क्या लगता है अंकल ओझा शमशान गए थे? वही तो मैं। मानव, ओवर टू यू। अरे शरद, आज 13वां था। हाँ वही तो, ये 13 दिन बाद पहुंचे। अरे झालर, सबके लिए लड्डू और आमरस पुरी का भोजन रखा था श्याम सुंदर ने। एक मिनट, श्याम सुंदर अंकल की सासू माँ गुजर गई तो उन्होंने पार्टी रखी। इतनी बुरी थी क्या उनकी सासू माँ? आई डोंट बिलीव दिस। मानव, ओवर टू यू। शरद, पार्टी नहीं, आज 13वां दिन था तो ब्राह्मण को खाना खिलवाया उन्होंने। कौन ब्राह्मण? पापा, देखो, वो ट्यूशन बाद में, पहले हमारी बात सुनो। अगर गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज बनाया है तो भावना भाभी की गुलामी पक्की। मारे को तो साफ साफ दिख रहा है। जी काका मुरली। गुजराती बहुरानी, थारी गुलाम सास को तो देख, मारे घर का कचरा तो साफ ही नहीं किया इसने। मारे को थारी गुलाम सास पर हुक्म चलाने का मौका दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बा, जी चकुड़ी मैडम, आप काका मुरली के हुक्म का पालन करेंगी? जो आपकी आज्ञा। अरे वाह, यहाँ झाड़ू मारो। जी मुरली भाई। और हाँ, साथ में ये भी बोलो कि हमारा राजस्थान थारे गुजरात से बेहतर है। बोलो। और साथ में ये भी बोलो कि गरबा गुजराती लोगों ने हमारे राजस्थान के घूमर से चुराया है। बोलो। और ये भी बोलो कि हमारे जयपुर की बांधनी बेस्ट और थारे जामनगर की बांधनी कचरा है, कचरा। बोलो। बोलो। मुरली भाई नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप कहेंगे तो मैं पूरी दुनिया का कचरा साफ कर दूंगी। दुनिया का मतलब पूरे देश का। देश का? अच्छा ना आपका ना मेरा, पूरी कॉलोनी का कचरा तो साफ कर ही दूंगी। बा, गुलाम गुलाम होता है, उसे बार्गेनिंग करने का अधिकार नहीं होता। आपको बोलना पड़ेगा बा। हाँ भावना भाभी, बोलो। राजस्थान गुजरात से हर बात में बेहतर है। वेरी गुड। शेख चिल्ली पापा। ओ शेख चिल्ली पापा, वापस आइए। ये ख्याली पुलाव बाद में पकाना। फिलहाल हम दूसरा बड़ा काम क्या दे सकते हैं भैरवी दीदी को, ये सोचना होगा। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज खाना बनाया कैसे, क्योंकि ऐसा चाइनीज बनाना उसके बस में नहीं है। नहीं, वो बस में नहीं गई थी। शरद चुप। वैसे बात तो सही है, जरूर किसी ने मदद की है भैरवी की। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने भैरवी की मदद की तो आप गलत सोच रही है भावना आंटी। हम? हाँ, मम्मी ने तो सिर्फ परोसने में मदद की थी। हाँ तो जो ये घोटाला पुत्र, परोसने का इशारा ऐसा कैसे? हाँ, परोसने को इंग्लिश में सर्व करना कहते हैं ना। हाँ तो सर्व का इशारा ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट सर्व, सेकंड सर्व। वो घोटाला पुत्र, वो बैडमिंटन या टेनिस में हाँ, तुम लोग क्या दाल को ऐसे हवा में उछल के शॉट मारते हो चम्मच से कि दाल जाए ऐसे सीधी दूसरे के मुंह में ऐसे? वो सब छोड़िए ना भावना आंटी,
भैरवी दीदी ने कमाल तो कर दिखाया है। हाँ, आपको म्युनिसिपालिटी वाले पक्का ले जाएंगे खटारे में डाल के। हैं? क्यों? क्योंकि आपका कचरा होने वाला है ना। ओ सुरपणखा के भाई कुंभकर्ण, गेम की नींद से जाग जा, क्योंकि दूसरा काम बहुत मुश्किल वाला देने वाले हम चकुड़ी को, जिसमें वो मुंह के बल गिरेगी। मुंह के बल। मितेश प्रीतेश के पापा, ये देखिए। रितेश को दिखाना, बड़ी मुश्किल से आंख लगी। आपकी मुश्किल से आँख खुलती है पप्पा, ऐसा बोलिए। चुप रे बैठा, वरना लाफा मरवाऊंगा एक मितेश के हाथों। हो बेटे को सजा भी किसी और के हाथों दिलवाएंगे। छोड़ो, क्या है? दिखाइए तो मम्मी, दिखाइए। देखना प्रीतेश, किसी होटल चाइना मसाला का बिल है। और इत्तेफाक देख प्रीतेश, मैंने कल पार्टी में जो जो चीजें सर्व की थी ना, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। एक मिनट, कहीं ये मेरे बनाए हुए खाने का बिल तो नहीं है? नहीं, कहीं मेरा बनाया हुआ खाना मैंने होटल से तो नहीं मंगाया था? कैसे? अगर आपने होटल से खाना मंगवाया होता तो आपको तो पता होता ना। हाँ, और मेरा बनाया हुआ खाना तो थोड़ा बेहतर था। दही वाले नूडल, स्वीट कॉर्न सूप की कड़ी और मेथी पापड़ का मंचूरियन। लेकिन फिर ये बिल, अरे हाँ, ये तो मैंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया है मम्मी, है ना पापा? स्कूल का प्रोजेक्ट? हाँ भैरू, ये क्या है? लाओ ये, लाओ यहाँ। इनकी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, बचत करने के अलग अलग तरीके। हाँ? अब ये देख, ये अगर खाना तू होटल से मंगवाती तो कितना खर्चा होता? 3200। लेकिन ये सारा खाना तूने घर पे बनाया तो हुई ना 3200 की बचत। है? तो बराबर। मैं तो डर गई थी कि कहीं मैंने होटल से तो नहीं मंगवाया था। तेरी किटे था। अच्छा मितेश प्रीतेश, कल तुम लोग स्विमिंग पूल जाओगे तो ये चड्डी पहनोगे या ये ग्लासेस? इतना सोच क्या रहे हो? बताओ ना। ये कि ये? अच्छा, मतलब खाना बाहर से ऑर्डर किया गया था। किसने होगा ऑर्डर? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? पता करना पड़ेगा। हाँ बा, ओहो, ख्यालों में हाँ बाबा कहाँ से आएगा भद्रेश?